श्री उत्पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामिने गौरविषे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद्यस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो भगवते मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं राधा मदन मोहन जी की जय राधा गोविंद जी की जय राधा गोपीनाथ जी की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय सुदर्शन प्रभु की जय गौरंग की जय गौरनिताई की जय वेलकम एवरीवन टू द न्यू सेशन विद अ न्यू डे सो होप यू ऑल आर आप सभी बहुत अच्छे से और ब्लिसफुल क्या कहते हैं उसको हिंदी में ब्लिसफुल क्या कहते हैं हिंदी में देवजी इट्स ओके हाँ माता जी नंदिनी माता जी क्या कर रही हैं ब्लिसफुल को क्या कहते हैं हरे कृष्णा आशीर्वाद। अच्छा हाँ तो बहुत अच्छे से आप लोग हैं और बहुत ही आनंद के साथ मतलब जीवन व्यतीत हो रहा हो ऐसा मेरा कामना है तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर स्नेहा माता जी स्नेहा माता जी यस प्रभु जी। प्रभुपाद प्रभुपाद जब यहाँ से गए थे भारत से जब अमेरिका गए थे तो कितने लोग उनके साथ में थे कोई नहीं थे प्रभु जी, प्रभुपाद अकेले ही अच्छा थे। अच्छा आपको मालूम है ये बात मैंने कल रात पे स्टोरी देखी थी बस। प्रभुपाद जी। अच्छा अच्छा आपको मालूम है ये बात तो फिर तो घबराना नहीं चाहिए ना प्रभुपाद इतना अच्छा कोर्स के लिए गए थे फिर भी वो अकेले थे तो अगर आप अकेले रहते हैं तो इसमें घबराने की क्या बात ओके तो कल का रिकैप करिए अगर आपको याद है तो दो तीन लाइन में दो लाइन में कोई भी आपने वो सेइंग बताया था प्रभु जी कि यू आर गोइंग टू वर्क। आपने बताया था हम्म गोइंग, हाँ, गोइंग वर्क कैन बी ए कर्मा, बट क्या लिए करना हाँ, हम्म फॉर अर्निंग मनी, हम्म and if you are going to work with for a spiritual purpose, then it will be a karma yoga। यस ऐसा बताया था। और हम लोग को वैराग्य वैराग्य और अभ्यास से हम प्रैक्टिस करने से जो भी चीजें से हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है। ओनली अभ्यास ही जरूरी है, प्रैक्टिस करना ही जरूरी है। और मन इज यस डिफरेंट से मन अलग है, ऐसे आपने बताया था। मन को और अलग सोचना चाहिए हमें ऐसा सोचना कि चाहिए मन ऐसे, अलग व्यक्तित्व के अलग हिसाब से करना। देखना चाहिए बेसिकली और अगर दो लाइन में समराइज करें तो हमें मन को क्यों ट्रेंड करना चाहिए ये मैंने कल बताने की कोशिश किया था कि आप लोग को समझ में आया हो कि मन को हमें ट्रेंड करने का क्यों जरूरत है क्यों हम ऐसा बार बार कहते हैं कि मन को प्रशिक्षित करना चाहिए मन को समझाना चाहिए तो इसका क्या जरूरी क्या है इसका और जो दूसरा जो बात है कि जैसे इसका जरूरी इसलिए है कि हमको अगर जो जो अवस्था हम प्राप्त करना चाहते हैं जो अवस्था हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ये जरूरी है कि हमारा मन जो है वो स्थिर हो और उसमें बार बार जो है वो बुलबुले नहीं उठ रहे हो जैसे तालाब से उठते हैं उस तरह से तो
देन अभी क्या है, मन जो हम आगे किस बारे में बात करेंगे कि मन किस तरह से हमारे साथ खेलता है, मन का क्या ये है। और देखिए ये चीज जानना इसलिए जरूरी है कि जब अगली बार ये होता है ना, जैसे एक चीज कि आप लोगों में से सभी को ना सही लेकिन कुछ लोगों को याद होगा भगवत गीता का 62 और 63 श्लोक। ममता माता जी आपको याद है ना? मेरा फेवरेट श्लोक है वो। ये सर्वधर्मानि परित्यज्य, ये वाला। नहीं नहीं माता जी, से 2.62 63। अच्छा अच्छा अच्छा। ध्यायतो हाँ। विषयान् पुंसः ओ हाँ हाँ संगत हाँ। से उपजायते, संगत संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् भवति स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रम सात बुद्धिनाशो। तो जैसे जब जब ये चीज समझ में आ जाता है आपको, एक बार एक बार जब आपको ये समझ में आ जाता है अच्छे से, तो जब भी आप आगे कभी ऐसा होता है आपके साथ में कि किसी चीज को देखने से उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो आपके दिमाग में फट से आता है अच्छा ये इसलिए हो रहा है, ये होता है ना ऐसा। जब आप जब आप इस चीज को समझ लेते हैं कि हाँ मतलब किसी चीज का ध्यान करने से, संगत करने से संगत संजायते कामा, फिर उसके बाद में काम उसको पाने की इच्छा होती है, कामा क्रोधो विजायते, अगर वो नहीं मिला तो गुस्सा आएगा, अगर आप जिस चीज को आपको पाने की इच्छा है वो नहीं मिला तो गुस्सा आएगा। तो ये लॉजिक जब आपको समझ में आता है तो क्या होता है, अगली बार जैसे ही आपके साथ में ये चीज घटित होगा कि आप किसी, अब जब गुस्सा होंगे आप जब, ठीक है अभी भी ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाएंगी, गुस्सा नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये फिर भी होगा ही। तो जब अगली बार आपको जब ऐसा सिचुएशन आएगा और जब आपको गुस्सा आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने ऐसे किसी चीज को पाने की इच्छा की और वो आपको नहीं मिला, इसलिए ये गुस्सा आ रहा है। तो इसलिए जब ये मन के ऊपर जब ऐसा बात करते हैं ना, ये सब चीजें जब आप सुनते हैं और जब समझते हैं, और मन यही गेम जब दोबारा आपके साथ में खेलेगा, जब आपके साथ दोबारा ऐसा ही होगा, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये इसलिए कर रहा है, ये पता है मेरे को क्या है ये, ठीक है रुक जाओ हम इसका सोल्यूशन जानते हैं। समझे ना? जैसे किसी के घर में जाते हैं, ठीक है, और उसका उसका टीवी का रिमोट आप उठा करके और टीवी चलाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं चलता है, और वो घर का जो आदमी है ना वो कहता है नहीं नहीं लाओ हम बताते कैसे चलेगा, और 2 बार उसको ठक 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 मार के बोला, दे चल गया। होता है ना ऐसा? यस देखा है आप गुरुजी। लोगों ने? यस यस। तो क्या है, उनको मालूम है कि वो ऐसा उसमें बैटरी का जो है वो बैटरी का कनेक्टिविटी लूज है, ऐसा उसको ये करेंगे तो बैटरी का फिर से कनेक्टिविटी आ जाएगा। 1 सेकेंड, क्या है ये? मैं यही कह रहा था कि उसका हमको पहले ही लग रहा था कि ये कुछ तो ये इशू होने वाला है। ओके, जैसा चलने वाला है वैसे ही ठीक है। तो इस तरह से जब हमको जब मतलब चीजें पता होती हैं पहले से कि हाँ ये कैसे काम करता है, तो हम उसको बेटर टैकल करते हैं, हम उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसलिए हमें ये चीजें जानना जरूरी है कि मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे आप जब आपका सामने वो सिचुएशन आएगा तो आपको पता होगा कि ये इसके वजह से हो रहा है, दैट इज द रीजन, और कुछ नहीं है। सो MIND, MIND एक्रोनियम पे हम चर्चा करेंगे। तो द फर्स्ट वर्ड एम, एम है, तो मन क्या करता है, मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। जो जब प्रॉब्लम आने वाला है ना तो मन हमको उसको बहुत बड़ा करके बताता है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब ऐसा वो उसको, कि जैसे एग्जाम है अभी, मैं ये सब कुछ मैं ये सब कुछ जानते हुए भी जो है हमारे साथ भी ये होता है, और अभी भी हो रहा है कि अभी जैसे मैं 2-3 दिन से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, ऐसे ऐसे लिखना है उसके लिए, दीक्षा के लिए। तो उसका क्या है, पहले से बहुत ये लगता है कि तो क्या है,
और जब मैंने क्वेश्चन देखा मुझे हाँ हाँ मुझे आता है सब। एक्चुअली में वो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ये लग रहा है, लेकिन मैं पहले देखा, मैं बोला 10-12 फॉर्म है। इतना सारा फॉर्म दिया, क्या भरना है भाई इसमें, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, क्या ही पूछेंगे। तो ऐसा मन जो है आपको पहले ही प्रॉब्लम को मैग्नीफाइज करके बता कि बहुत बहुत दिक्कत है, एग्जाम में पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम से पहले इतना ज्यादा आपको ये दे देगा ना, इतना ज्यादा स्ट्रेस दे देगा, इतना ज्यादा बड़ा बना के बता देगा उस चीज को कि आप उस चीज पे काम करना भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे, क्योंकि जब आदमी घबरा जाता है, जब आदमी अपनी घबराहट में होता है, तो जो उसको याद रहता है वो भी नहीं बोल पाता है, जो जो याद है वो भी नहीं बोल पाएगा। तो एक तो ये है, जैसे ओवर थिंकिंग पे हमने जो बात किया था, तो ओवर थिंकिंग इज द सेम थिंग। जब हमारा मन हमको चीज को बड़ा बना के बताता है, बहुत बड़ा बना देता है, मैग्नीफाई कर देता है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटे से चीज को बड़ा बना के हम लोग देख सकते हैं ना, वैसे वो हमको मैग्नीफाइंग कर देता है। और उसके बाद में वो मतलब ऐसा हो जाता है जैसे कि आप किसी प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे उसका एक एग्जांपल है कि अगर हम मतलब सड़े हुए वेजिटेबल को जितना भी पका लें, जितना भी पका लें, क्या वो ठीक हो जाएगा? अगर सब्जी सड़ गया हुआ है, उसको हम डालते हैं पकाने के लिए, और उसको जितना भी पकाते रहे, जितने देर तक पकाते रहे, तो उससे तो वो सही नहीं हो जाएगा ना। नहीं ये प्रभु। प्रॉब्लम प्रॉब्लम के ऊपर उतना ज्यादा मतलब थिंक करना, उतना ज्यादा सोचना उसके बारे में, उतना ये करना जो है वो उसके जैसा ही है, क्योंकि हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। या इधर दो दो ही एक कंडीशन है, इधर आप कर सकते हैं तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं है। अगर वो आपके बस में है तो प्रॉब्लम है ही नहीं है, और आपके बस में है नहीं है, तो फिर वैसा ही है ना, जैसे आप सड़ा हुआ टमाटर डाल करके और टमाटो सूप बनाने की कोशिश करें कि ज्यादा देर तक पका दूंगा तो सूप बन जाएगा शायद, तो वो तो बनेगा नहीं। आप जितना देर तक भी पकाइए वो, और वो खराब ही होने वाला है, उसको सही तो होने वाला नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हमें कॉन्शियस रहने का जरूरत है कि हम मतलब जो प्रेजेंट है उस पे काम करें। और अगर मन जब हमको ज्यादा मैग्नीफाइंग करके जब ये बताता है, तो हमें बोलना है उसको कि हाँ अभी रुक जाओ, मैं देख लूंगा, ये इतना बड़ा नहीं है। ठीक है। और एक इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे काम नहीं करना है, काम करना है उस पे, मतलब उसको पहले से सड़े हुए सब्जी को पकाने जैसा नहीं करना है कि बैठ करके उसको हम पका ही रहे हैं, पका रहे हैं। ओके। और दूसरा चीज जो है ना, ये हो गया पास्ट फ्यूचर के लिए एक चीज कि भाई जो प्रॉब्लम आने वाला है उसको इतना बड़ा करके बता देगा। फिर दूसरा चीज क्या है कि इमेजिन द प्लेजर। ऐसा होता है ना, जब किसी चीज को मतलब जब किसी चीज को पाने की इच्छा होती है ना हमारी, तो वो इच्छा प्रबल कैसे होती है। जैसे कुछ खाने की इच्छा अगर हो रही है, तो वो इच्छा अब प्रबल ऐसे हो जाएगी जब हमारा मन उससे होने उसको मतलब उसको ग्रहण करके जो आनंद आने वाला है उसका मतलब कल्पना करता है, इमेजिनेशन, कि कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा वो चीज। जैसे मतलब अभी एक गाड़ी इमेजिन कर ले कि हाँ ठीक है, इसमें सम सम XYZ ब्रांड कोई भी एक गाड़ी जो है इतनी अच्छी। अब दिमाग मन आपको बार बार जो है ना, वो उस पे लेके जाएगा कि उसका ड्राइव कितना अच्छा होगा, कितना स्मूथ चलेगा, कितना ये होगा। ये चीजें इमेजिनेशन जो है ना वो आपका बढ़ाते रहेगा, ताकि आपका जो डिजायर है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग 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 और स्ट्रॉन्गर होता जाए। जैसे जैसे आप उसके मतलब मन के काम करने का मतलब बुद्धि के काम करने का जो तरीका है वो ऐसे ही है कि मन कोई इच्छा उत्पन्न करता है, कोई इच्छा हमारे सामने पॉपअप करता है, और फिर उसका जो एंड रिजल्ट है वो हमको बताता है। वो हमको एंड रिजल्ट का पहले ही ये देता है कि ये कर लिया तो ये मिल जाएगा, ये मिलेगा।
तो जब वो मिलने का हमको आशा हो जाता है तो हम उस चीज को पाने का के लिए और ज्यादा कोशिश करते हैं, और बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। तो ये इंद्रिय सुख में, भौतिक चीजों को पाने में जो हमारा मन है वो इस तरह से काम करता है। जब जैसे इसमें क्या होता है कि जब अगर हमारे पास, जब हमारे पास ये है, अपना विजन है, मतलब बुद्धि जो है वो हमारा इतना स्ट्रांग है कि हम जानते हैं कि वो क्या है। ठीक है, मतलब आप, आपका बुद्धि के अनुसार आप जानते हैं। जैसे सिंपल खाने के ऊपर ही बात करें तो जो चीजें आपने खाई हैं, मानिए एक चीज आपने नहीं खाया है, सपोज एक कुछ भी, एक एक्स वाई जेड स्वीट की बात कर लेते हैं, एक मिठाई, एक इस्कॉन में एक मिठाई होता है, खीर सागर, नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है आप लोगों ने? किस किस के मन ने नहीं नहीं। स्वाद का अनुभव किया है मेरे नाम बोलने के बाद? आप लोग के मन ने बताया कुछ कि कैसा होगा वो खीर सागर? थोड़ा देर सोचने के लिए दीजिए मन को, बता देगा कैसा स्वाद होगा। तो एक्चुअली जब हमारा बुद्धि स्ट्रांग होता है तो जैसे मैंने आपको नाम बोला, क्या है, खीर सागर है। तो इट्स अ ड्राई फ्रूट मिक्स पायसम, मतलब पायसम ही है बेसिकली, बट उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और दूध जो है ना उसको बहुत ज्यादा गाढ़ा करके डाला हुआ रहता है। अगर बुद्धि स्ट्रांग है और आप देखते हैं तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ये मीठा होगा, और ड्राई फ्रूट है उसका टेस्ट होगा, और दूध है उसका टेस्ट होगा। सो यू आर इन कंट्रोल, योर माइंड इज, मतलब बुद्धि जो है वो कंट्रोल पे है, मन कंट्रोल पे नहीं है। और मन जब कंट्रोल पे होगा तो वो कैसा होगा, उसमें मतलब क्या क्या डले होंगे, एसेंस में क्या डाला होगा, ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या डले होंगे, कौन सा ड्राई फ्रूट्स होगा, कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, लाइक दिस, मतलब खूब सारा आपको प्रेजेंटेशन देगा। ठीक है। और जब आपका बुद्धि जो है वो कंट्रोल में नहीं है तो आप क्या होते हैं, मन के चीयर लीडर हो जाते हैं। जो मन बोलता है ना उसको उसको देख करके आप क्या बोलते हैं, प्रसन्न होने लगते हैं, जो कि क्षणिक प्रसन्नता है। आप उसमें कुछ है नहीं, बट आप हो ना, ऐसा ही लगता है कि आप जो है ना वो मन के चीयर लीडर हो जाते हैं। तो इसको ऐसा एक और एग्जांपल है इसका कि जो, जैसे जब गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई कोई राइड कर रहा है, ठीक है, और उसके बगल में एक आदमी बैठा है, दो आदमी, मतलब फ्रंट सीट में दो आदमी बैठा है, एक ड्राइवर में है और एक उसके साथ में बैठा है। तो जब मतलब जो बगल में बैठा आदमी है वो ड्राइवर को बोलता है कि अरे वो देखो कितने अच्छा, मतलब घर है, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा ये दुकान है, कुछ कुछ भी ऐसा एक्स वाई जेड अगर वो बता देता है। जनरली अगर मैं ये बोलूं तो एक मेल को एक फीमेल के बारे में, और एक फीमेल को मेल के बारे में बताया जाए तो ज्यादा ये होगा कि, मतलब जितना जल्दी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर या फिर किसी उस आदमी का कोई पसंदीदा चीज हो उसके बारे में वो बोल दे। अब उस आदमी के ड्राइविंग और उसके बुद्धि पे डिपेंड करता है कि पहले वो नजर उधर लेके जाएगा या पहले कंफर्म करेगा कि उसके सामने में कुछ है तो नहीं। अगर वो स्किलफुल है और स्थिर है तो वो भले नजर घुमा के देखेगा, लेकिन देखने से पहले वो ये देखेगा कि जब जितनी देर वो देखेगा उतनी देर में उसकी गाड़ी कहाँ तक जाएगी और क्या स्थिति सही है कि देख सकता है। तो वो तत्क्षण नजर नहीं घुमाएगा। और अगर वो मन के वश में चल रहा है और ये है, तो जैसे ही उधर से वो पॉपअप हुआ, नजर ऐसे पटक सीधा चला जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। तो ये डिफरेंस है कि मन के कंट्रोल में रहने का और बुद्धि के कंट्रोल में मन के होने का, कि आपका बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल करता है। तब ये डिफरेंस आ जाएगा, देखेगा आदमी, देखेगा। इट्स नॉट दैट कि हाँ उसके बाद वो आदमी जो है वो एकदम क्या कहते हैं कि वो गोस्वामी बन जाएगा और वो सोचेगा कि नहीं नहीं दुनिया जो भी बोल रही है बोलने दो, हम तो देखना भी जरूरी है।
लेकिन आपको फोकस किसका है, आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, उस पे मतलब ये उसको शिफ्ट करने की जरूरत है कि आपका आपका जो फोकस है, आपका जो ये है वो शिफ्ट हो जाए बुद्धि पे, मन से बुद्धि पे। ठीक है, सो ये एंड द थर्ड चीज, थर्ड आइटम, थर्ड जो वर्ड है वो है एन, और एन है नेग्लेक्ट्स द अपॉर्चुनिटी। इसका उदाहरण पता है आप लोगों को? मन जो है हमारे साथ ये करता है कि ये तो बहुत दिन से देखा है, रहने दो बाद में भी कर लेंगे। जैसे जब कहीं जाने का आपको मौका मिल रहा हो, कहीं धाम जाने का मौका मिल रहा हो, तो मन क्या कहेगा, अरे वृंदावन कहाँ जा रहा है, वृंदावन तो वहीं रहने वाला है, अभी ये देख लो, वो तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, और दो चीजें दिखा के आपके साथ में गेम खेलता है। एक जो है वो पास्ट में जो हो गया है उसका ग्लानि, कि पहले भी तो आपने ऐसा किया था, क्या हुआ था। ठीक है, और फ्यूचर का डर, अगर ये किया और नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसके इन दोनों के चक्कर में वो जो प्रेजेंट का अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म कर देते। जो प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटी है, अभी अपॉर्चुनिटी है कि आपको क्लास अटेंड करना चाहिए और 100% क्लास पे देना चाहिए, पर दिमाग अभी मन क्या अभी क्या खेल खेल रहा है आपके साथ में, कि पता नहीं कितने देर तक बोलते रहेंगे, इतने देर के बाद में भाई ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरे को ऑफिस जाना है, और ये सुबह से तुम बैठे ही हुआ है, सुबह से तुमने किया ही क्या है, ये भी बाकी है वो भी बाकी है। ये सारी चीजें पॉपअप करके आपका प्रेजेंट, क्योंकि देखिए बात क्या है, जो इस क्लास के बाद में आपको करना है वो बाद में ही करना है, उसका अभी आप मेरे सामने बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो भी काम आपका बैलेंस है, जो भी काम बैलेंस है, मेरे को अभी उठ के इसके बाद में जो है वो प्रसाद बनाना है, भोग लगाना है, ऑफिस जाना है, तो ये तो मैं यहाँ बैठे बैठे नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ बैठे बैठे मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मन ये करता है, मन ये करता है, वो उसके उसी समय प्लानिंग बनाने लगेगा, क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये है, अच्छा ये नहीं है, ये कैसे बनाओगे, इसका तो इंग्रेडिएंट ही नहीं है, ये तो सामान ही नहीं है, कैसे बनाओगे। तो ये करके वो क्या करता है कि आपका प्रेजेंट खत्म कर देता है जो जो कि जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जहां है वही नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट में जो हो गया, जो हो गया वो तो आप ठीक कर नहीं सकते। आपने अगर सुबह से समझिए चैंटिंग नहीं की, आपसे चैंटिंग छूट गया, चैंटिंग नहीं किया आपने, तो अभी तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद में आपको समय निकाल के उसके लिए बैठना पड़ेगा कि आप चैंटिंग खत्म करें। तो लेकिन वो क्या करेगा अभी, अभी क्या है, अभी तो चैंटिंग भी नहीं हुआ है, अभी ये भी है, तो एक तो वो डर दिखा रहा है पहले वाला, एक तो फिर भविष्य का चिंता दिखा रहा है आपको कि भाई वो अगर ये खाना बनाने जाओगे तो कैसे बनाओगे, ये सामान तो है ही नहीं है, ये नहीं है, कैसे चलेगा, ये करोगे कैसे। तो इस चक्कर में आप प्रेजेंट का अपॉर्चुनिटी जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में होते रहता है, और मन ये गेम हमारे साथ खेलते रहता है। तो ये जब नेक्स्ट बार हो तो आपको ये पता रहे, तो बोलो अर्थक्वेक, आप लोगों ने फील किया? प्रभु जी, ये तो हमेशा होता है जब चैंटिंग करने बैठो तो ये काम करना है, वो काम करना है, अभी ये करना है, वो करना है, विशेषकर चैंटिंग के समय ही ज्यादा होता है ऐसा। आ, नहीं माता जी, अभी अर्थक्वेक फील हुआ, आप किसी को अच्छा। फील हुआ? नहीं, समथिंग साउंड आ रहा आपको फील हुआ क्या? हाँ मुझे तो एकदम एग्जैक्टली फील हुआ। ओहो। कुछ साउंड आ रहा है। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि मेरे जोन में है, आप लोग के जोन में नहीं, मैं हैदराबाद से बाहर हूँ तो बाहर हैदराबाद से? हाँ, मैं हैदराबाद सिटी से तो बाहर ही हूँ ना, मैं जहाँ पे हूँ ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो ओके, सो अभी हम लोग एन पे थे, तो
हाँ, तो इसके लिए क्या है कि जो मतलब मैं यहाँ पे था कि हम लोग इसको जो ये अर्थक्वेक आकर के मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मैं सोचा निकल के जाना तो नहीं पड़ेगा, ज्यादा अच्छा था, ठीक ठाक था, मतलब पूरा पूरा हिल रहा था। तो मैं हाँ, जो पास्ट है उसका डर हमको दिखाता है, और जो फ्यूचर है उसका ये क्या बोलते हैं, उसके बारे में हमको चिंतित करता है कि जैसे पास्ट का ग्लानि और फ्यूचर का डर। मैं उल्टा बोल दिया, पास्ट का जो हो गया है गलती वो बार बार आपको फील कराएगा, आपको ये करेगा कि हाँ आपने पहले ये गलती कर दिया है, पहले ही आपने ये गलती कर दिया है। और आपको फ्यूचर के लिए भी ये करेगा कि फ्यूचर में ये नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या है कि हमें फ्यूचर के लिए, हमें पास्ट के बारे में क्या करना चाहिए, वी कैन लर्न फ्रॉम पास्ट एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। हमारा जो मतलब एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें पास्ट से सीखना चाहिए कि हमने पास्ट में ये गलती किया है, आगे ये चीज नहीं हो, या आगे कैसे उसको ये करना है, ये चीज हमें देखना चाहिए। और फ्यूचर के लिए हमें उन गलतियों से सीख लेना चाहिए कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या है कि आइदर वी कैन गॉड कॉन्शियस, और वी कैन विपरीत चेतना या कृष्ण चेतना, ये बोलना चाहती हूँ। हाँ, यस यस, विपरीत चेतना और कृष्ण चेतना, सही, मैं वही बोल रहा हूँ। तो देन कम द लास्ट वर्ड। ऑलरेडी टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है कि डी फॉर डीनाइज द रियलिटी। जो अ, वर्तमान में जो है ना, उसको उसको उससे हमें मना करता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा। माइंड रिफ्यूज द प्रॉब्लम इज विद इन द प्रिजर्व false ego and I am so good is ego, I am so bad is a preserve false ego। मतलब कभी कभी आपको मन ऐसा भी बताता है कि जैसे अगर जैसा ये चीज है ना कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये बताए। और कभी कभी मन जो है आपको ऐसा दूसरा इसके विपरीत, अरे माँ, आपने अभी क्यों मैसेज डाला क्लास स्टार्टेड, यार क्या हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किस प्रभु, एम आई प्रभु ऑडिबल? यस ऑडिबल है प्रभु आप? यस यू आर ओके। ऑडिबल। तो मैं बोल रहा था कि जैसे जैसे ये ईगो होता है ना कि हम मैं ही अच्छा हूं, ये ईगो है। उसी तरह से इसका जो दूसरा है ना, रिवर्स फॉल्स ईगो जो होता है, जैसे ये फॉल्स ईगो हो गया कि मैं ही अच्छा हूं, उसी तरह से रिवर्स फॉल्स ईगो है कि हम ये माने कि मैं किसी लायक नहीं हूं। तो ये क्या हो जाता है कि जब हमारा जो प्रेजेंट का जो रियलिटी है ना, वो मन ये दिखा करके हमको वो उससे हटा देता है कि भाई ये हम नहीं कर सकते, इसके लायक हम है ही नहीं, तो हम इसको नहीं कर सकते। और उसको जो प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जैसे कि क्या है, देखिए प्रॉब्लम है कि हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं, प्रॉब्लम है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। ये सारी चीजें तो समस्या है ना, आज एज ऑन डेट समस्या है ना। लेकिन हमारा मन क्या बोलता है कि नहीं, ये इससे कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, आज नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, अभी आज नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, चलो कल पढ़ लेंगे। लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है कि हमको आज पे फोकस करना चाहिए, और हमें अभी पे फोकस करके जो अभी करना है वो करना चाहिए। तो that is about the day. A mind M for magnifies the problem, I for imagine the pleasure, N for neglects the opportunity, and D for denies the reality। Okay, ये है तो इसमें और भी काफी कुछ, बट द टाइम इज द क्या बोलते हैं कि द टाइम इज किंग। टाइम जो है वो इस बात का परमिशन नहीं दे रहा है। ओके, सो मे बी आई हैव वेस्टेड सम टाइम, but okay, we'll
meet tomorrow with a new chapter, with a new subject, and might be अगर इसका कुछ और ये रहा तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कल. ओके. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. शिला प्रभुपाद की जय. शिला गुरुदेव महाराज की जय. हरे कृष्णा. अगर किसी का कोई क्वेश्चन जी, है तो ठीक है, otherwise हरे कृष्णा प्रभु जी. D stands for denying the reality. हाँ, denies the reality. Okay. 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 So shall I end the session? Yes, Prabhuji. Yes. If there is no question. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ओके, कल मिलते हैं 7 बजे and we will discuss on some new topic. 6:30 Prabhuji Japa session. Yeah, 6:30. Yes, 6:30. Please try to join on 6:30. माता जी अकेले रह जाती हैं, इसलिए आज मैंने सुबह सुबह ये बात बोला. प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन 6:30 और 6:40 6:45 तक. मैं तो खैर